अस्सलामुअलैकुम। आगाज़ है रब्बे करीम के बबरकत नाम से जो हर चीज़ पर कादिर है। आज की इस नई और इन्फॉर्मेटिव वीडियो में अपने तमाम दोस्तों को मैं खुशामदीद कहता हूँ। आज के इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे शुमाली अफ्रीका के एक ऐसे इस्लामी कंट्री के बारे में जिसका ऑफिशियल नाम दी किंगडम ऑफ मराकश है, जिसे हम लोग मराकश के नाम से, मोरक्को के नाम से भी जानते हैं। मोरक्को एक इस्लामी कंट्री है और तारीख़ी मुकामात के लिहाज से इस्लामी ममालिक में बहुत ही ज़्यादा अहमियत का हामिल है। तो आज हम बात करेंगे कि मोरक्को का वीज़ा हम पाकिस्तानी पासपोर्ट पर कैसे हासिल कर सकते हैं और मोरक्को से यूरोप जाने का कितना आसान तरीका है और कितना मुश्किल। यार, अगर आपने मेरा YouTube चैनल अतहर व्लॉग ऑफिशियल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो यार मेरे YouTube चैनल अतहर व्लॉग ऑफिशियल को सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि मैं आपके लिए मज़ीद इन्फॉर्मेटिव वीडियोस बनाता रहूं। आज के इस व्लॉग के अंदर हम शुमाली अफ्रीका के इस्लामी कंट्री मराकश की बात करेंगे कि हम पाकिस्तानी पासपोर्ट पर मराकश का वीज़ा कैसे हासिल कर सकते हैं। देखें कि 2024 में जो पाकिस्तान के हालात चल रहे हैं, हर घर से हर 2-4 आदमियों की ख्वाहिश है कि हम किसी अच्छे कंट्री में जाकर सेटल हो जाएं। तो जो हमारी यंग जनरेशन है ना, वो ज़्यादातर पाकिस्तान से यूरोप की तरफ मूव होना चाहती है, पाकिस्तान से यूरोप जाकर सेटल होना चाहती है। जो हमारी यंग जनरेशन है जो हमारी यंग जनरेशन है ना, वो कहती है हम किसी भी तरीके से शॉर्टकट तरीके से पाकिस्तान से यूरोप की तरफ मूव हो जाएं। तो आपको जैसे कि पता है कि लीबिया से इटली, तुर्की से यूनान, तुर्की से इटली के जो ये शॉर्टकट के रास्ते हैं, डंकी के रास्ते हैं, ये मुकम्मल तौर पर बंद हो चुके हैं। लेकिन अब एजेंट लोग जो है ना, लोगों को गुमराह करने के लिए, लोगों को फंसाने के लिए उन्हें इस तरीके से डील करते हैं कि हम आपको पाकिस्तान से मोरक्को भेजेंगे, आपको हम पाकिस्तान से मराकश का वीज़ा लगवा कर देंगे। और मराकश और स्पेन का जो बॉर्डर है समंदरी लिहाज से 14 किलोमीटर दूर है। आप पाकिस्तान से मराकश जाने के बाद बहुत ही इजी तरीके से मराकश से बाय शिप डंकी लगा कर यूरोप में मूव हो जाएंगे, स्पेन में चले जाएंगे। हम आपको मराकश से स्पेन की डंकी लगवा कर स्पेन भेज देंगे। स्पेन से आप यूरोप के किसी भी खिते में, यूरोप के किसी भी कंट्री में जा सकते हैं। आज हम बात करेंगे कि हम पाकिस्तान से मराकश का वीज़ा कैसे हासिल कर सकते हैं और पाकिस्तान से मराकश जाने के बाद हम मराकश से यूरोप, स्पेन, इटली, फ्रांस कैसे मूव हो सकते हैं, कितना आसान रास्ता है और कितना मुश्किल रास्ता है। नंबर 1 पर बात करते हैं कि एजेंट लोग आपसे पाकिस्तान से मराकश के वीज़े के 15 से 20 लाख रुपया मांगते हैं, ठीक है ना। अगर यार आप अपनी कॉमन सेंस, अपनी अक्ल इस्तेमाल करें तो आप बहुत ही कम पैसों में पाकिस्तान से मराकश का वीज़ा लेकर मराकश जा सकते हैं, ठीक है ना। एजेंट लोगों ने अपनी पुप्पियों को या अपनी बेटियों को, अपने भाइयों को या किसी और बंदे को एजेंसियों में नहीं बिठाया होता, जिनका काम ये होगा कि हम बंदे घेर के लाएं, आपने वीज़ा स्टैंप करके दे देना, हम उस फलाने बंदे को पाकिस्तान से मराकश या किसी और कंट्री में भेज दें। देखें, अगर आप किसी भी कंट्री का वीज़ा हासिल करना चाहते हैं तो आप बहुत ही आसानी के साथ पाकिस्तानी पासपोर्ट पर वीज़ा हासिल कर सकते हैं। देखें कि आप अगर पाकिस्तान से मराकश घूमने फिरने जाना चाहते हैं तो आपके लिए गुड वेल। अगर आप अपनी ट्रैवल हिस्ट्री बनाना चाहते हैं, अगर आप तारीख़ी मुकामात इस्लामी लिहाज से अगर किसी पॉइंट का जायज़ा तारीख़ी मुकामात देखना चाहते हैं तो मराकश कंट्री बहुत ही अच्छा टूरिस्ट प्लेस है। अगर आप ट्रैवल हिस्ट्री बनाना चाहते हैं तो फिर भी आप पाकिस्तान से मराकश का वीज़ा बहुत ही आसानी से ले सकते हैं, बहुत ही कम पैसों में। मराकश की जो एम्बेसी फ़ीस है, आपने मोरक्को की मराकश की एम्बेसी फ़ीस उस वक्त पे करनी होती है जब आपका वीज़ा लग जाए, वरना जब आपका अगर वीज़ा रिजेक्ट हो जाता है तो आपको मराकश एम्बेसी की जो फ़ीस होगी वो पे नहीं करनी होगी। अगर आपका वीज़ा लग जाता है, स्टैंप हो जाता है, तो फिर आपने पाकिस्तान से मराकश वीज़े की जो एम्बेसी फ़ीस होगी वो पे करनी होगी। मराकश का वीज़ा आप बहुत ही कम पैसों में, बहुत ही आसानी के साथ पाकिस्तानी पैसों में 12,000 रुपये में हासिल कर सकते हैं। जो मराकश कंट्री की जो एम्बेसी है वो लाहौर में भी मौजूद है, इस्लामाबाद में भी मौजूद है, कराची में भी मौजूद है मोरक्को कंट्री की एम्बेसी, जिसके ज़रिए आप अपना वीज़ा प्रोसेस कर बहुत ही आसानी के साथ
पाकिस्तान से मोरक्को का वीज़ा हासिल कर मोरक्को जाकर घूम फिर सकते हैं। पाकिस्तान से मोरक्को का वीज़ा लेने के लिए आपका पासपोर्ट 6 मंथ तक वैलिड होना चाहिए। आपको अपनी फ़ोटोज़ की ज़रूरत होगी, आईडी कार्ड की ज़रूरत होगी, कवर लेटर की ज़रूरत होगी, होटल बुकिंग की ज़रूरत होगी। कवर लेटर के साथ आपको booking.com से जाकर हवाई टिकट, एरोप्लेन की टिकट खरीदनी होगी। इस तरह के डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत होती है। और सबसे बढ़कर आपको बैंक स्टेटमेंट की ज़रूरत होगी। अगर आपने अपनी बैंक स्टेटमेंट को प्रॉपर तरीके से बनाया होगा, अरेंज किया होगा, अगर आप जॉब्स करते हैं तब भी, अगर आप बिजनेसमैन हैं तब भी आपको बैंक स्टेटमेंट की ज़रूरत होगी। अगर आपकी बैंक स्टेटमेंट अच्छी है, आपका क्लोजिंग बैलेंस 10 से 12 लाख रुपए है, तो आप बहुत ही आसानी के साथ पाकिस्तान से मोरक्को का बहुत ही आसानी के साथ वीज़ा हासिल कर मोरक्को जा सकते हैं। नंबर 2 पे बात करते हैं मोरक्को से मराकश से यूरोप की तरफ मूव होना कितना आसान है। देखेंगे अगर आप किसी भी कंट्री में जाते हैं, अगर आप किसी दूसरे कंट्री में जाकर यूरोप की तरफ मूव होना चाहते हैं, उस कंट्री में आपका जो स्टेटस है वो लीगल होना चाहिए। आपके पास उस कंट्री के डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए। अगर आप उस कंट्री में लीगल हैं तो उन डॉक्यूमेंट्स की बेस पर आप एक कंट्री से दूसरे कंट्री में जा सकते हैं। अगर आप टूरिस्ट वीज़ा लेकर गए हैं, अगर आप किसी भी कंट्री में, दुबई में, सऊदीया में, जिस कंट्री में भी हैं, अगर आप विजिट वीज़े पे हैं, तो अगर आपको कोई एजेंट गाइड करता है कि हम आपको पाकिस्तान से विजिट वीज़े पर उस कंट्री में भेजेंगे, दुबई में भेजेंगे, फिर दुबई से आपका वीज़ा अप्लाई करके आपको यूरोप भेज देंगे, वो एजेंट झूठ बोलता है, ठीक है ना। अगर आप किसी भी कंट्री में है ना, आपको अगर पाकिस्तान से किसी भी दूसरे कंट्री में भेजा जाता है, आपका वहाँ पे लीगल होना ज़रूरी है। आपके पास उस कंट्री के डॉक्यूमेंट्स हों, तकरीबन आपके पास उस कंट्री का वर्क परमिट हो, NOC लेटर हो। इन डॉक्यूमेंट्स की बेस पर आप दूसरे कंट्री से यूरोप की तरफ मूव हो सकते हैं। अगर आपको कोई एजेंट कहता है कि आप विजिट वीज़े पर जाकर दूसरे कंट्री पर मूव हो जाएंगे, वो आपके साथ एजेंट झूठ बोलता है, वो आपके साथ ड्रामेबाजी कर रहा है, ठीक है ना। अब बात करते हैं मोरक्को से यूरोप जाने की। देखें कि अगर आप पाकिस्तान से मोरक्को विजिट वीज़े पर जाते हैं तो आपका ज़हन होता है कि हम मोरक्को, पाकिस्तान से मोरक्को विजिट वीज़े पर जाकर उधर से यूरोप की तरफ मूव हो जाएं टंकी के ज़रिए। देखें मोरक्को से और स्पेन का जो बाई शिप समंदरी रास्ता है वो 14 किलोमीटर है, लेकिन मुख्तलिफ पॉइंटों से गेम निकलने के बाद जो मोरक्को से स्पेन का जो रास्ता है ना, स्पेन मराकश का रास्ता है, वो चेंज भी हो सकता है, ज़्यादा भी हो सकता है और कम भी हो सकता है, ठीक है। अब बात करते हैं कि मराकश से हम डंकी लगाकर स्पेन जा सकते हैं कि नहीं। देखें कि अगर मराकश से डंकी लगाकर स्पेन की तरफ जाना इतना आसान होता तो मराकश के लोग भी तो जा सकते थे ना। मराकश के लोग भी अपने मुल्क को छोड़कर हिजरत कर दूसरे कंट्री यानी स्पेन, यूरोप के किसी और खिते में भी तो जा सकते थे ना। लेकिन देखें कि ये मराकश और जो स्पेन के दरमियान जो समंदरी रास्ता है ना, ये बहुत ही गहराई वाला रास्ता है और बहुत ही मुश्किल तरीन रास्ता है। आप इसको आसानी के साथ क्लियर कर मराकश से स्पेन नहीं जा सकते। अगर आपको कोई एजेंट कहता है कि मैं आपको पाकिस्तान से मराकश भेजूंगा, मोरक्को भेजूंगा, मोरक्को से फिर मैं आपको डंकी लगवा कर यूरोप, स्पेन की तरफ, मोरक्को से स्पेन की डंकी लगवा दूंगा, देखिए वो आपको के साथ झूठ बोलता है, वो आपके साथ फ्रॉड करता है। मोरक्को और स्पेन के दरमियान ये जो रास्ता है ना, ये बहुत ही ख़तरनाक डेंजरस रास्ता है। इसमें आपकी जान जाने के भी ख़तरात होते हैं। अगर आपने यार देखो पाकिस्तान से 15 से 20 लाख रुपए एजेंट को दे के पाकिस्तान से मोरक्को जाना है, मोरक्को से फिर आपने 2-3 हज़ार यूरो लगाकर मौत के मुंह में बैठकर मोरक्को से डंकी लगाकर बाय शिप, ठीक है ना, बाय शिप डंकी लगाकर अगर आपने स्पेन में गैर कानूनी तरीके से एंटर होने की कोशिश करनी है, उसमें देखें यार आपकी जान का ज़्यादा ख़तरा होता है, आपकी जान को ज़्यादा रिस्क होता है आपकी जान जाने के। देखें अगर आप पाकिस्तान में, अगर आप किसी भी कंट्री में हैं, मैं आपको मशवरा देता हूँ आप किसी भी कंट्री में गैर कानूनी तरीके से एंटर ना हो, ठीक है। अगर आपने यूरोप के किसी भी खिते में जाना है या यूरोप के किसी भी ममालिक में जाना है, इटली जाना है, स्पेन जाना है, जर्मनी जाना है, जहाँ भी जाना है, लेकिन आप लीगली तौर पर जाएं, गैर कानूनी रास्ते को इख्तियार ना करें। गैर कानूनी रास्ते में आपकी जान को ज़्यादा ख़तरा होता है। दे मुझे इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।